महाधिवेशन में 11 पत्र पर 58 बिंदुओं का राजनीतिक प्रस्ताव, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य, आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा दिलाने सहित कई अहम प्रस्ताव पेश किए गए। कांग्रेस के महाधिवेशन के दूसरे दिन राजनीतिक मामलों पर 58 बिंदुओं का संकल्प लेने के लिए 11 पत्र का प्रस्ताव पेश किया गया। कांग्रेस ने शांति को बहाल करने का संकल्प लिया, साथ ही भारत जोड़ो यात्रा को इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। बता दें कि कांग्रेस ने अपने राजनीतिक संकल्प में कांग्रेस ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता और अखंडता को बनाए रखने का वादा किया। स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने वाले कानून की व्यापक समीक्षा शुरू करेगी। 2014 के बाद दल बदल कर सरकार गिराने के मसले पर संविधान में संशोधन करेगी। पुलिस सुधार के तहत राज्य महिला कांस्टेबल और अधिकारियों की सीधी भर्ती में समाज के कमजोर तबकों को आरक्षण देगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय चुनाव कोष स्थापित करेगी। चुनाव के दौरान राजनीतिक दल को धन भी आवंटित कराई जाएगी। वहीं यहाँ पर ईवीएम के मसले पर अन्य राजनीतिक दलों के साथ ही सहमति बनाएगी। साथ ही डेटा संरक्षण कानून पर जोर दिया जाएगा। घृणा अपराधों को रोकने के लिए नया कानून बनाया गया। इसके अलावा यहाँ पर विसिल ब्लोअर और कानून बनाने का भी कांग्रेस ने वादा किया। इतना ही नहीं, यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं को गारंटी का अधिकार देगी। राजस्थान की चिरंजीवी योजना का राष्ट्रीय स्तर पर लागू की जाएगी। 24-25 में स्वास्थ्य का बजट दोगुना करके जीडीपी का 3% खर्च करेगी। वहीं यहाँ पर कांग्रेस ने राज्यपालों को अपने कार्यों के लिए सार्वजनिक रूप से जवाबदेह बनाने की बात कही है। कांग्रेस जम्मू कश्मीर को पूर्ण रूप से राज्य का दर्जा बहाल करने का प्रयास करेगी। हिमाचल, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर, इसके साथ ही नॉर्थ ईस्ट के प्रदेशों को विशेष श्रेणी का दर्जा बहाल करेगी। नेशनल जियोग्राफिक चैनल के नाम पर किसानों से ठगी, 2.5 लाख का चेक देकर ले रहे हैं 20-20 हजार रुपये। प्रदेश के आधा दर्जन से अधिक कर्ज में डूबे किसान से 20-20 हजार की ठगी करने का अनोखा मामला सामने आया है। साथ ही आरोपी ने छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों में भी इस तरह से ठगी को अंजाम दिया है। साथ ही ठग पहले किसानों का इंटरव्यू यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं, उसके बाद इसे नेशनल जियोग्राफिक चैनल पर प्रसारित करने का झांसा देते हैं। चैनल या संस्था की ओर से यहाँ पर 2.5 लाख का चेक किसानों को सौंपते हैं। इसके बदले में 20-20 हजार रुपये नगद लेकर चले जाते हैं। खाते में 2.5 लाख नहीं आने पर किसानों को ठगी का एहसास होता है। वहीं इस मामले में किसानों ने रायपुर पुलिस अधीक्षक से शिकायत की है। बता दी इसने न केवल ठगी के बल्कि यहाँ पर अलग अलग वारदात को ऐसे कई यहाँ पर वीडियो अपने चैनल पर बनाकर डाले हुए हैं। सोना 850 रुपये सस्ता, चांदी 3,200 रुपये में लूट की कीमतों में जबरदस्त उतार चढ़ाव जारी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के प्रभाव ने इस महीने यहाँ पर सोने चांदी की कीमतों में जबरदस्त उतार चढ़ाव बना हुआ है। बीते यहाँ पर 25 दिनों में सोना 850 रुपये सस्ता हो चुका है। वहीं यहाँ पर चांदी की कीमतों में 3,200 रुपये की गिरावट आई है। दरअसल दोस्तों, आज यहाँ पर रविवार को रायपुर सराफा बाजार में सोना प्रति 10 ग्राम 57,500 रुपये और चांदी 65,500 रुपये प्रति किलो रही है। सराफा विशेषज्ञों का कहना है कि दोनों कीमती यहाँ पर धातु में इस प्रकार से उतार चढ़ाव रुख बना रहेगा। आने वाले दिनों में भी इनकी कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 3 जवान सहित माओवादियों ने सुरक्षा बलों को एम्बुश में फंसाया। एसपी बोले 5 से 6 नक्सली भी मारे गए। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में डीआरजी के 3 जवान शहीद हो चुके हैं। सर्चिंग पर निकले सुरक्षा बलों को एम्बुश लगाकर माओवादियों ने निशाना बनाया। सुकमा एसपी सुनील शर्मा के मुताबिक एनकाउंटर में 5 से 6 नक्सली भी मारे गए हैं। आसपास करीब यहाँ पर 100 की संख्या में नक्सली मौजूद थे। इस सुपरहिट बिजनेस से पशुपालक होंगे मालामाल, जल्द पूरे छत्तीसगढ़ में मिलेगी यह सुविधा। साथ ही दोस्तों, छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार की गोधन न्याय योजना हर दिन नया मुकाम हासिल कर रही है। इसके तहत अब गौठानों में बकरी प्रजनन केंद्र शुरू किया गया है। उच्च नस्ल की बकरी पालन की दिशा में हितग्राहियों को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम जिला प्रशासन दुर्ग ने उठाया है। साथ ही गौठानों में उच्च नस्ल की बकरियां उपलब्ध कराने उस यहाँ पर नबंदी बकरियों का प्रजनन आरंभ किया गया। इसके लिए साथ ही कामधेनु विश्वविद्यालय सहयोग करेगा। यहाँ 25 बकरियां और साथ ही 2 बकरों की एक यूनिट पहली खेप आई है। पशुपालक यहां से उच्च नस्ल की बकरियां ले जा सकेंगे। देश के किसान 27 फरवरी को बनाएंगे होली, पीएम मोदी देंगे ये तोहफा। ऐसे तो होली 8 मार्च यानी कि बुधवार को है, लेकिन देश के 10 करोड़ से ज्यादा किसान इस साल यहाँ पर होली 27 फरवरी सोमवार को मनाने जा रहे हैं। दरअसल यहाँ पर 27 फरवरी सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के 10 करोड़ से ज्यादा किसानों को होली से पहले बड़ा तोहफा देने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 फरवरी को पीएम किसान सम्मान निधि की 13वीं किस्त का पैसा यहाँ पर डीबीटी के जरिए किसानों के खातों में ट्रांसफर कर सकते हैं। दरअसल 27 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री यहाँ पर कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा का जन्मदिन है। बीएस येदियुरप्पा के जन्मदिन के मौके पर प्रधानमंत्री हाईटेक रेलवे स्टेशन का उद्घाटन भी करेंगे। इसके बाद वह किसान सम्मान की नई किस्त जारी करेंगे।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के आंदोलन को नक्सलियों का समर्थन, जनप्रतिनिधियों को मौत की सजा की धमकी। छत्तीसगढ़ में अपनी यहां पर 6 सूत्री मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका का अनिश्चितकालीन आंदोलन जारी है। आंदोलनकारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक वे आंदोलन पर डटे रहेंगे। उनको जो है आंदोलन को लेकर बस्तर में नक्सलियों ने भी पर्चा जारी किया। साथ ही नक्सलियों ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांग का समर्थन करते हुए सरकार को जो है उनकी मांगे पूरी करने की बात कही है। युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर, राजधानी में लगेगा प्लेसमेंट कैंप। इन पदों पर 28 फरवरी को होगी भर्ती। साथ ही दोस्तों बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर है। दरअसल जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र रायपुर द्वारा छत्तीसगढ़ के राज्य के यहाँ पर स्थानीय शिक्षित बेरोजगारों को युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना है। इसी उद्देश्य से 28 फरवरी को जिला रोजगार कार्यालय पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर में रायपुर में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक प्लेसमेंट कैंप आयोजित किया गया है। जिला रोजगार पर उप संचालक ने बताया कि प्लेसमेंट कैंप के माध्यम से विश्व भारती ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड एवं बजाज फाइनेंस रायपुर द्वारा सेल्स एग्जीक्यूटिव, टेलीकॉलर और इंश्योरेंस एग्जीक्यूटिव, HRE सर्विस एडवाइजर और सेल्स ऑफिसर के चलते आदि की यहाँ पर 59 पदों पर न्यूनतम 12वीं किसी भी संकाय में स्नातक एवं साथ ही जो है BE मैकेनिकल उत्तर पदों के लिए जो यहाँ पर भर्ती 8 से लेकर 14,000 रुपये प्रति माह दर पर दी जाएगी। छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी कौंसिल के चुनाव के लिए IPH पैनल के 6 उम्मीदवारों ने भरा नामांकन। साथ ही दोस्तों यहां पर इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन ने छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी कौंसिल चुनाव में अपने 6 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। वे पैनल में जीतने पर राज्य के यहां पर फार्मासिस्टों की हित पर हर संभव प्रयास किया जाएगा। पैनल के सभी यहां पर 6 उम्मीदवारों ने अपना जो है नामांकन फार्म भर दिया है। अमीरों की लिस्ट में टॉप 30 से बाहर हुए गौतम अडानी, अंबानी की आधी दौलत के बराबर भी नहीं नेटवर्थ। दुनिया के अमीरों की लिस्ट में कभी 2 नंबर पर रहने वाले अडानी ग्रुप के मालिक गौतम अडानी की एक महीने में की संपत्ति इतनी गिरी है कि वे अब साथ ही जो है टॉप 30 से बाहर हो चुके हैं। हिडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट आने के बाद से इनकी संपत्ति में रिकॉर्ड तोड़ गिरावट देखी गई है। फोर्ब्स रियल टाइम्स बिलियनर्स इंडेक्स के मुताबिक गौतम अडानी वे अब साथ ही जो है 33वें नंबर पर पहुंच चुके हैं। गौतम अडानी की संपत्ति 24 जनवरी से पहले 100 अरब डॉलर से ज्यादा थी। अब साथ ही जो है अमेरिका के शॉर्ट सेलिंग फर्म की रिपोर्ट आने के बाद ये संपत्ति तेजी से घटी है। ब्लूमबर्ग अरबपतियों की लिस्ट के मुताबिक गौतम अडानी की दौलत यहां पर इस साल अभी तक 80.6 अरब डॉलर घटी है। हालांकि यहां पर ब्लूमबर्ग के बिलियन इंडेक्स में गौतम अडानी वे 30वें नंबर पर हैं। बस्तर में बोर्ड परीक्षाओं को लेकर तैयारी पूरी, कलेक्टर ने लाउड स्पीकर पर लगाई रोक। छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग कुछ वर्ष पूर्व तक नक्सलियों के बारूद बूंदों से यहां पर जाना जाता था। आए दिन यहां पर कभी बम विस्फोट तो कभी यहां पर नक्सली हमले हर किसी को झकझोर कर रख देते थे। शासन प्रशासन द्वारा यहां के विकास के लिए कई कदम उठाए हैं, यहां पर कई जतन किए गए हैं। इधर यहां पर सुरक्षा बलों ने भी यहां के विकास के लिए अपनी ताक झोंक दी है। सड़क निर्माण कार्य से लेकर शिक्षा संस्था बनाने तक जवानों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी का नतीजा कि यहाँ के बच्चे कलाओं में निपुण होने के अलावा पढ़ाई में भी अव्वल होते जा रहे हैं। साथ ही जिले में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी पूरी कर ली गई है। इस वर्ष 10वीं और 12वीं के कुल 16,557 बच्चे परीक्षा देने वाले हैं। बीजेपी किसान मोर्चा ने अपनाया प्रचार का अनोखा तरीका, इन मुद्दों पर खींचा लोगों का ध्यान। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में बीजेपी किसान मोर्चा ने प्रचार का अनोखा तरीका अपनाया है, जिसमें मोटरसाइकिल बैलगाड़ी के माध्यम से किसान रथ यात्रा निकाला जा रहा है, जो लोगों को आकर्षित कर रहा है। तो वहीं बीजेपी पदाधिकारियों के द्वारा रथ यात्रा के माध्यम से ग्रामीणों के बीच पहुंचकर प्रदेश सरकार के चुनाव के दौरान किए गए वादों को जनता को बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास निर्माण न होने का जिम्मा प्रदेश सरकार को ठहराते हुए अपने अधिकारियों के लिए 27 फरवरी को विशाल किसान यहां पर जो है सभा जंगी प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आह्वान किया जा रहा है। गौरतलब है कि गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन करने जा रही है, जिसमें किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार और प्रदेश अध्यक्ष अरुण साह सहित तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर का छत्तीसगढ़ दौरा, बहु उपयोगी मोबाइल ऐप के किया शुभारंभ। दरअसल दोस्तों यहां पर बताते चले कि केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर 1 दिवसीय छत्तीसगढ़ पहुंचे हुए थे, जहां पर वह रावतपुरा सरकार विद्यालय में आयोजित युवा सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे। इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए बहु उपयोगी मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया। साथ ही जो है विश्वविद्यालय पत्रिका SI वर्ल्ड का भी विमोचन किया गया।
एनपीएस ओपीएस का विकल्प अब 5 मार्च तक भर सकेंगे कर्मचारी। प्रदेश में पेंशन विकल्प पत्र भरने की तारीख बढ़ा दी गई है। पूर्व में 24 फरवरी तक ही यहां पर विकल्प पत्र जमा करने की तारीख थी, लेकिन अभी से 10 दिन तक और बढ़ा दिया गया है। विकल्प पत्र भरने की नई तारीख 5 मार्च तक कर दी गई है। वित्त विभाग ने इस संबंध पर सभी यहां पर विभाग अध्यक्ष, कलेक्टर, कमिश्नर सहित यहां पर एचओडी को भी निर्देश जारी कर दिया गया है। गौरतलब है कि राज्य कर्मचारियों को फेडरेशन और साथ ही शिक्षक मोर्चा ने पिछले यहां पर दिनों प्रदेश की स्तरीय प्रदर्शन किया गया था। शिक्षक मोर्चा की मांग है कि राज्य सरकार का प्रथम सेवा गणना के आधार पर पुरानी पेंशन देने का निर्देश दे, जबकि यहां पर राज्य सरकार सिविलियन तिथियों से सेवा गणना की बात कह रही है। बस्तर की स्टूडेंट ने देखी देश के पहले हाइब्रिड रॉकेट की लॉन्चिंग, रचा नया इतिहास। साथ ही दोस्तों बताते चले कि डॉक्टर यहां पर एपीजे अब्दुल कलाम की यहां पर सैटेलाइट लॉन्च मिशन 2030 के तहत 150 पीको उपग्रहों को एक साथ भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट प्रशिक्षण तमिलनाडु राज्य के नई चेन्नई के पास स्थित यहां पर चेगलपेट जिले के ग्राम यहां पर पट्टीपुलम में सफलतापूर्वक किया गया, जहां पर जो है साथ ही दोस्तों बस्तर के कई स्टूडेंट यहां पर सम्मिलित हुए थे। 15 मार्च को विधानसभा का घेराव करेगी भाजपा। मोर आवास मोर अधिकार पर प्रदेश की भाजपा के नेता, विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री का घेराव कर रहे हैं। मगर अब साथ ही जो है 15 मार्च को भाजपा छत्तीसगढ़ विधानसभा का घेराव करने वाली है। यह जानकारी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने मीडिया से चर्चा के दौरान कही है। 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षा गणित को छोड़ किसी भी विषय में नहीं मिलेगी सप्लीमेंट्री कॉपी। माध्यमिक शिक्षा मंडल की हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षा के लिए जिले में 70 केंद्र बनाए गए। इन केंद्रों के लिए शुक्रवार को हर यहाँ पर कर पात्री जी हायर सेकेंडरी स्कूल में गोपनीय सामग्री का वितरण किया गया। वहीं यहाँ पर शिक्षा विभाग के सहायक संचालक युवा चंद्राकर ने बताया कि शुक्रवार शाम तक सभी केंद्रों की गोपनीय सामग्री बांट दी गई है। साथ ही इस दौरान सभी केंद्र अध्यक्ष को बुलाया गया। इस साल परीक्षा को लेकर कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। पूर्व की भांति परीक्षा होगी। बोर्ड की जो है परीक्षा मार्च में शुरू होगी। परीक्षा के दौरान बच्चों को गणित को छोड़कर किसी भी अन्य विषय में यहाँ पर सप्लीमेंट्री कॉपी नहीं दी जाएगी। सोनिया का राजनीतिक से रिटायरमेंट का इशारा। पार्टी के रायपुर अधिवेशन में बोली, भारत जोड़ो यात्रा के साथ मेरी पारी समाप्त हो सकती है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में चल रहे यहाँ पर कांग्रेस के 50वें अधिवेशन में पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राजनीति से रिटायरमेंट का इशारा दिया है। दरअसल यहाँ पर सोनिया गांधी ने शनिवार को अपने साथी जो है संबोधन में कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के साथ मेरी राजनीतिक पारी जो है अब अंतिम पड़ाव पर है। लघु वनोपजों के संग्रहण में देश में अव्वल छत्तीसगढ़। प्रदेश के वनवासियों के हित को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में वर्तमान में समर्थन मूल्य पर 65 लघु वनोज की खरीदारी की जा रही है। राज्य सरकार के यह जो है फैसला वनांचल के वनवासियों तथा आदिवासियों के हित में अहम साबित हो रहा है। वहीं यहाँ पर लघु वनोपजों की संख्या में वृद्धि होने से उनकी आय में भी बढ़ोतरी हुई है। प्रदेश में वन रक्षक के पद पर निकली भर्ती, इतने मार्च तक कर सकते हैं आवेदन। छत्तीसगढ़ राज्य वन विभाग के अंतर्गत विभिन्न वन मंडलों में खिलाड़ी कोटे के अंतर्गत वन रक्षक के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती से नियुक्ति राष्ट्रीय स्तर के खेलों में जो है प्राणी वरीयता प्राप्त उम्मीदवारों से किया जाना है। इच्छुक उम्मीदवारों से 5 मार्च 2023 शाम 5 बजे तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। साथ ही दोस्तों आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप साथ ही वनमंडल मंडल अधिकारी एवं नोडल अधिकारी रायपुर वन मंडल रायपुर के पते पर जो है पंजीकृत डाक साथ ही स्पीड पोस्ट से भेजे जा सकते हैं। रिक्त पदों पर निर्धारित तथा अन्य संबंधी जानकारी की उनके ऑफिशियल वेबसाइट www.cgforest.com से जो है डाउनलोड और साथ ही जानकारी लिया जा सकता है। नीचे आप सभी को इसका वेब लिंक मिल जाएगा। राहुल और प्रियंका ने देखा 17 साल पुराना मंदिर। महाधिवेशन से पहुंचे सिरपुर। लाल ईंटों से बना भारत का पहला स्ट्रक्चर माना जाता है। महाधिवेशन के सेशन दोपहर तक अटेंड कर राहुल और साथी प्रियंका गांधी आसपास घूमने निकल गए। शाम करीब 4 बजे दोनों महासमुंद जिले के सिरपुर पहुंचे। सिरपुर का प्राचीन नाम श्रीपुर माना जाता है। साथ ही यहाँ पर सोमवंशी राजाओं की यह राजधानी है। उस समय इस क्षेत्र को दक्षिण कौशल के नाम से भी जाना जाता था। राहुल और प्रियंका से सिरपुर के प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर को देखा। यह मंदिर जो है 17 साल से समय की मार झेलने के बावजूद मजबूती से खड़ा है। इस समय उनके साथ जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद थे। कस्टम मिलिंग के लिए 103 लाख मीट्रिक टन धान का उठाव। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार की कुशल प्रबंधन के कारण अब तक यहां पर कस्टम मिलिंग के लिए 3 लाख मीट्रिक टन से अधिक का धान उठाव हो चुका है, जबकि 106 लाख मीट्रिक टन से अधिक धान के उठाव के लिए डीओपी जारी किया गया। किसानों से समर्थन मूल्य पर इस वर्ष 107,53,000 मीट्रिक टन धान की सफलतापूर्वक खरीदी की गई।
छत्तीसगढ़ आएगी बिग बॉस 16 की फिनालिस्ट कंटेंट अर्चना गौतम इस कार्यक्रम में होगी शामिल। छत्तीसगढ़ के गरेबंद के कान्हा क्लब मैदान में आयोजित 3 दिवसीय नपा अध्यक्ष और साथ ही राइस मिल एसोसिएशन ट्रॉफी का रविवार को फाइनल मुकाबला है। इस अवसर पर फाइनल मुकाबला और समापन समारोह की मुख्य अतिथि यहां पर बिग बॉस की फाइनलिस्ट कंटेंट रही फिल्मकार साथी अर्चना गौतम होगी। वहीं यहां पर अर्चना रविवार सुबह गरेबंद पहुंचेगी। संभावना जताई जा रही कि पूरी दिन भर राष्ट्र स्तरीय वॉलीबॉल और प्रतियोगिता में उपस्थित रहेगी। कांग्रेस अधिवेशन ड्रग्स एडिक्ट को सदस्य नहीं देगी। कांग्रेस प्रतिबंधित नशा करने वालों पर भी रहेगा बैन। साथ ही दोस्तों रायपुर में हो रहे यहाँ पर कांग्रेस अधिवेशन से एक बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। दरअसल पार्टी के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि ड्रग्स एडिक्ट को कांग्रेस सदस्य नहीं देगी। रणदीप सुरजेवाला ने पीपीसी यहाँ पर इसका ऐलान कर दिया है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस की सदस्यता के नए पैमाने तय कर दिए गए हैं। तीसरे टेस्ट मैच के लिए इंदौर पहुंची टीम इंडिया 1 मार्च से उषाराजरे होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। साथ ही दोस्तों बताते चले कि यहाँ पर टेस्ट मैच के लिए इंदौर पहुंची टीम इंडिया साथ ही भारत और साथ ही ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले तीसरे टेस्ट मुकाबले के लिए टीम इंडिया के खिलाड़ी इंदौर पहुंच रहे हैं। ऐसे में विराट कोहली की पत्नी अनुष्का शर्मा अपनी बेटी के साथ पहले भी पहुंच चुकी है। अब खबर आ रही कि विराट अनुष्का के बाद अब युवा साथी खिलाड़ी शुभमन की भी इंदौर पहुँच चुके हैं। खबरों की माने तो शाम तक टीम इंडिया के सारे खिलाड़ी अलग अलग फ्लाइट के इंदौर पहुंच आएंगे। आपको बता दूं कि एक यहां पर अलग अलग फ्लाइट से प्लेयर इंदौर पहुंच रहे हैं। दोस्तों ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें। इसी तरह की और खबरों को जानने के लिए हमारे बड़े खबरों को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।